दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। अब आज देखिए ये बैंक निफ्टी 5 मिनट का चार्ट और क्या बढ़िया सेटअप है। देखो यहाँ पे ओपन होती है और एक कैंडल आने के बाद में यहाँ पे हैमर बनाती है। बहुत सही जगह पे हैमर है। अच्छा, एक कैंडल में हैमर क्यों इसने बनाई? क्योंकि पिछले दिन ये देखो यहाँ से ये डाउन होके नीचे की तरफ आ रही थी और जस्ट जहां पे इसने लो लगाया था वहीं पे ओपन होती है। ओपन होने के बाद फिर एक कैंडल नीचे आती है और नीचे यहाँ पे हैमर बनाती है। तो देखो ये सेटअप है। अगर ये 7, 8, 9, 10 कैंडल 5 मिनट के कैंडल है तो 7, 8 घंटे, 1 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटा 20 मिनट 10 मिनट तक अगर ये 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट 1.5 घंटे तक अगर ये डाउन आई है तो फिर हैमर बनाती है। तो ये थोड़ा सा अगर 1-2 कैंडल और नीचे आती और फिर इसके बाद हैमर बनता तो ये बहुत अच्छा हाई लगाती। लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी इसने आज अच्छा ट्रेड किया है। 300 पॉइंट का करीब 300 सवा 300 पॉइंट का इसने लो हाई लगाया है। तो देखो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ 5 मिनट पूरी होती है, फिर ये नीचे आती है यहाँ तक, यहाँ से एक हैमर बना के फिर ऊपर जाती है, फिर ये ऊपर नीचे करके गई यहाँ पे। ये हमारा कल जो पिछले दिन का सपोर्ट है। पिछले दिन के सपोर्ट को इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके फिर देखो नीचे आती है, नीचे आके फिर एक हैमर बना रही है। यहाँ देखो ये सपोर्ट के रेजिस्टेंस ब्रेक करी, फिर ये सपोर्ट हो गया रेजिस्टेंस जब सपोर्ट हुआ तो सपोर्ट पे एक हैमर और बनाया इसने, और हैमर बना के देखो फिर ये यहाँ से 44,240 के आसपास से 44,240 से ये 44,340 तक जाती है, यानी 100 पॉइंट का, ये 100 पॉइंट का हाई लगा रही है। और फिर इसके बाद यहाँ से धीरे धीरे ये डाउन होती है, फिर डाउन होकर नीचे आ जाती है। तो दोस्तों आज तो बैंक निफ्टी का हैमर वाला सेटअप बहुत बढ़िया था। इसको आप ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट इसको खींच के रख लीजिए और अब जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हो ट्रेडिंग रूम में इसको लगा दीजिए। अब ये आइए 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिखा रहे हैं। देखो 15 मिनट के चार्ट पे कल इसने क्या, उस पिछले दिन में इसने क्या किया था, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना के नीचे आई थी। देखो यहाँ शूटिंग स्टार बनता है, फिर 1, 2, 3, 4 कैंडल, हाँ, यानी 60 मिनट तक ये लगातार डाउन आती है, नीचे की तरफ आई है। फिर आज भी जब ओपन होती है तो फिर 15 मिनट और, यानी 75 मिनट तक ये डाउन ट्रेंड में थी। फिर इसके बाद में यहाँ पे एक दोजी बनाई और इसके बाद फिर ये यहाँ पे हाई लगाई, फिर नीचे आती है, फिर देखो यहाँ पे हैमर जैसा बना है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। ये दोजी की वजह से ये यहाँ से इतना इसने हाई लगाया है। तो आज मार्केट अच्छी थी, जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा वो अच्छा पैसा बनाया। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। 1 डे का चार्ट है ये देखो आज इसने दोजी बनाया है। ये है सपोर्ट 44,000 के पास पहुंच रहा है और ये है 44,400 के आसपास में इसने रेजिस्टेंस हाई लगाया है। अब देखिए इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये रेजिस्टेंस है और सपोर्ट। अब सपोर्ट देखो अगर इसको ब्रेक कर दिया इसने तो अब कुछ भी नहीं है। अगर कल यहाँ ओपन हो जाती है नीचे, अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए और नीचे आए तो फिर ये 44 को जैसे ब्रेक करेगी तो फिर ये 43 की तरफ चल पड़ेगी।
अब देखिए यहाँ से ये नीचे भी आ सकती है और बाउंस बैक भी हो सकती है। अब ये संदेहास्पद स्थिति में है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा सावधानी से अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए तो भी सावधान, और अगर ये हो सकता है कल साइडवेज रहे तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग कल कैसे बैंक निफ्टी को हम लोग ट्रेड करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी कल अगर 44,200 से 44,350 के बीच में 44,350 के बीच में कहीं भी अगर ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद या तो फिर घंटा आधा घंटा सस्टेन करे, आधा पौन घंटा, या फिर ऊपर जाए, ऊपर जाके एक नीचे फिर आए, और ये जो सपोर्ट है, ये जो इसका ये देखो अभी रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट बनेगा। जब इस पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगी तो हम लोग इसको कॉल साइड ट्रेड करेंगे। कितने के लिए ट्रेड करेंगे? ये 44,400 के करीब ये नीचे आके ऊपर, जैसे ये 44,400 को ब्रेक करेगी तो हम लोग 44,400 44,480 44,480 44,580 और 44,680 के लिए हम लोग कॉल साइड जाएंगे। अगर ये ऊपर ना जाके यहाँ से नीचे आती है तो हम लोग ये सपोर्ट देखेंगे। देखो ये सपोर्ट को जैसे ये ब्रेक करेगी, ब्रेक करके नीचे आए, चाहे यहाँ सस्टेन करके ब्रेक करे या फिर सीधा नीचे आए और ये सपोर्ट को ब्रेक करे, लेकिन एक प्राइजेक्शन बनाए। यहाँ पे प्राइजेक्शन बनाएगी तो ये हो जाएगा 44,200 पे जब आएगी, जो 44,200 को ब्रेक करेगी, यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक करे, फिर से वापस सपोर्ट तक जाए, रेजिस्टेंस बनाए, रेजिस्टेंस से फिर बाउंस बैक हो और 44,200 को पार करे, तब हम लोग पुट साइड जाएंगे। और पुट साइड हमारा टारगेट क्या होगा? 44,280 44,380 44,280 44,180 और ये 44,000 हमारा टारगेट होगा। देखो ये हमारा टारगेट होगा। यहीं से हमारी बैंक निफ्टी यहाँ से ही वापस हुई है, और फिर अगर फ्लैट ओपन होगी तो यही हमारा टारगेट होगा 44,000। अगर ये गैप अप ओपन हो जाए तो क्या होगा? अगर ये गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप में 44,400 के ऊपर, देखो 44,400 के ऊपर हो जाए, ओपन हो जाए, और यहाँ पे ये कुछ देर सस्टेन करे, यानी 44,400 से 500 के बीच में यहाँ पे ये सस्टेन करे, फिर एक प्राइजेक्शन बनाए। देखो ये जो हाई है ना, जब कम से कम 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट का तो कैंडल बन जाती है, पहली कैंडल तो 100 पॉइंट की बन जाती है। तो 44,400 के ऊपर 500 के बीच में ये प्राइजेक्शन बनाई, फिर थोड़ा ऊपर जाए और फिर वापस आए, यानी 44,550 ये जो है इसको ब्रेक करे, और फिर से जब यहाँ ब्रेक करेगा और जैसे ही ये स्विंग ब्रेक करेगी तो हम लोग कॉल साइड जाएंगे, और ये हमारा एसएल होगा 44,500 हमारा एसएल होगा, और टारगेट हमारा होगा 44,650 44,720 44,800 ये हमारा टारगेट होगा। अगर गैप अप होती है, कॉल साइड का टारगेट है। और पुट साइड में क्या होगा? अगर ये यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए 44,400 से 500 के बीच में, तो हम लोग इंतजार करेंगे इसको यहाँ पे सस्टेन करने का। ये देखो जब ये हमारा ये सपोर्ट बन जाएगा, जब ये आएगी और इस सपोर्ट को ब्रेक करेगी, ब्रेक करके एक प्राइजेक्शन बनाएगी, प्राइजेक्शन बना के फिर ये 44,300 को ब्रेक करेगी। ये 44,300 को जब ब्रेक करेगी तब हम लोग यहाँ पे
44,250 हमारा ये पहला टारगेट हमारा छोटा होगा। 44,250 यहाँ से यहाँ तक का पहला टारगेट होगा। 44,250 या 60 पकड़ लो, ठीक है। और फिर दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पे होगा 44,150 और तीसरा टारगेट हमारा ये होगा 44,50। ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा अगर गैप अप ओपन होती है तो। अब गैप डाउन देख लेते हैं हम लोग। गैप डाउन अगर ओपन होगी तो हम क्या करेंगे। देखो गैप डाउन ओपन होने में अगर बैंक निफ्टी 44 के नीचे और 44,100 के बीच में ओपन हो जाए, फिर 44,100 को ब्रेक करे, ब्रेक करके फिर वापस जाए, फिर यहाँ 43,950 को ब्रेक करेगी। जब 43,950 को ब्रेक करेगी तब हम लोग 44,000 को एसएल लगाएंगे और 44,950 के बाद हम लोग 43,950 के बाद हम लोग 43,820 43,720 और 43,700 की 660 ये इतना, इसके लिए हम लोग पुट साइड जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। कल हमारी बैंक निफ्टी कैसा काम करेगी और हमको कल कैसे उसको ट्रेड करना है। आज तो इसने बहुत अच्छा वर्क किया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है और आप लोग देखते रहिए मेरे चैनल को। और मैं डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलग अलग वीडियो बनाता हूँ आप लोगों को सपोर्ट के लिए। थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज मिल जाएगा। ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, ये एजुकेशन पर्पज है। पेपर ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आप लोग बस का जितना काम है काम तक देखते हैं, इसके बाद भाग जाते हैं। ना लाइक, ना कमेंट, ना सब्सक्राइब, कुछ भी नहीं करते हैं। और सब्सक्राइबर कम है और व्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आप लोग देख के निकल लेते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और लाइक, सब्सक्राइब ये सब आपके ऊपर छोड़ते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करिए। आज के लिए इतना ही। कल के लिए मिलेंगे कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।